बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूक्रेन के मुतालिक। यूक्रेन जो है वो आपको पता है एक खूबसूरत कंट्री है, और अगर आप यूक्रेन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, वहाँ पर आप जो है आप किस तरह जाके जो है वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पर सेटल डाउन किस तरह हो सकते हैं, तो आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूक्रेन में आप अगर जाते हैं और आपका प्लान है वहाँ पर रहने का, तो वहाँ पर रहने के लिए ज़ाहिर है किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो उस कंट्री में सेटल डाउन होने के लिए कुछ लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं लीगली, वो आपने पूरी करनी होती हैं, और उनके बाद ही जाकर आपको वहाँ पर रहने की इजाज़त मिलती है। वरना तो बंदा इलीगल हो जाता है, और इलीगल अगर बंदा हो जाए तो आपको पता है इलीगल बंदे का दूसरे कंट्री में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंदे को काम भी नहीं मिलता, फिर ऊपर से लैंग्वेज भी नहीं आती, और डर डर के बंदा ज़िंदगी गुजारता है। तो इसलिए जो है वहाँ किसी भी कंट्री में आप जाएं तो आप लीगल ही रहें। लीगल स्टेटस से आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, और दूसरा जो है कि आप वहाँ पर आराम से सेटल डाउन होकर अपने आप को बिल्ड भी कर सकते हैं। तो यूक्रेन जो है आपको पता है कि जो है कॉन्टिनेंट यूरोप में आता है, और अगर आप यूक्रेन में जाएं तो लोग बहुत खूबसूरत हैं, बड़े यानी कि प्यारे लोग हैं, वहाँ के अच्छे लोग हैं। और आप अगर वहाँ पर जाएं तो बेसिकली अगर आप सी कैटेगरी वीज़ा लेके जाते हैं, मैं पहले आपको ये बात बताऊं कि सी कैटेगरी वीज़ा पे अगर आप यूक्रेन जाएंगे तो सी कैटेगरी वीज़ा के ऊपर जाके आप वहाँ पर टीआरसी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर टीआरसी लेने के लिए जो है आपको डी वीज़ा लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप यानी कि सी वीज़ा होता है, आप जो है एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, तो टूरिस्ट जाके फिर आप जो है वहाँ पर सेटल डाउन होना आपके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर शादी कर लेते हैं, तो शादी करने के बाद भी फिर भी आपको वहाँ से आउट होके अपने होमलैंड जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाकर दोबारा आपको जो है स्पोज वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इतने लंबे झंझट में जाए बंदा फिर आए, खर्चे भी काफ़ी होते हैं, एक्सपेंस पड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही डी वीज़ा अप्लाई करें। अब डी वीज़ा जो है वो तो आप जो है वहाँ पर स्टडी के लिए जाएं तो भी आपके पास डी वीज़ा आप अप्लाई होता है, जो वो कैटेगरी डी में आता है। बेसिकली वो स्टडी वीज़ा होता तो हो रहा है, लेकिन वो कैटेगरी डी में आता है। इसके अलावा जो है आप अगर वहाँ पर लॉन्ग स्टे के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप डी वीज़ा अप्लाई करें, फिर वहाँ पर आप चले जाएं। तो डी वीज़ा पे जाने के बाद आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, वहाँ पर आपको जो है जो टीआरसी है वो लेने में आसानी हो जाती है। और उसके अलावा फिर ये है कि वहाँ पर जाकर आप आराम से अपना अगर कुछ करना चाहते हैं बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस बेस पे जाते हैं तो बिज़नेस बेस पर भी आप जाके वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली आपसे बात करने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर जाकर टीआरसी लेंगे, तो अगर आप डी वीज़ा पे जाएंगे तो डी वीज़ा पे बहुत आसानी है आपके लिए। बाकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो आपके पास होती हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होगा, वैलिड पासपोर्ट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास जो है वो अपना जो है मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ ले जाइएगा, और एफआरसी भी साथ में लेके जाइएगा। ये चीज़ें आपको वहाँ पर जाके बहुत काम आएंगी। और एनओसी आप ले लेना, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है अपने होमलैंड से, ये लेके आप वहाँ पे चले जाइएगा। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन आपने जो है वो करवानी है वहाँ पे यूक्रेनियन लैंग्वेज में। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आप जो है ये जब आपके पास हो जाएंगे तो वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपने जाके ये सबमिट करना है। लेकिन आपको दो बातें और बता दूं, यूक्रेन वाहिद कंट्री है मेरे ख्याल से यूरोप में जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। वीज़ा अप्लाई करें तो उसके लिए भी वीज़ा फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। वो चाहे तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, डी वीज़ा अप्लाई करें, या आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, तो वीज़े की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। और फिर वहाँ जाकर अगर आपने जब जो है टीआरसी लेना है, तो टीआरसी के लिए भी आपको जो है फ़ीस ज़्यादा पे करना पड़ती है। तो इस तरह आप जो है टीआरसी ले सकते हैं। फिर आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पर जाने के बाद अगर आप डी वीज़ा पे गए हैं तो आप शादी कर लें वहाँ पे। तो शादी अगर आपकी हो जाती है तो शादी के बाद आपको अपने होमलैंड नहीं जाना पड़ता, आप उसी कंट्री में रह के अपना जो है स्टेटस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि वहाँ पे लोग बड़े अच्छे हैं, और यानी कि ओरिजिनली आप शादी कर सकते हैं, वो भी लोग हैं, उनके सीने में भी दिल धड़कता है। तो अगर आप आराम से उनके पास जाके बात करें, शायद हो सकता है आपकी किसी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसमें यह है कि आपका आगे फ़ायदा हो जाएगा।
बाकी इनका पासपोर्ट जो है वो भी अच्छा है, स्ट्रांग है। आपको जब टीआरसी मिल जाएगी तो टीआरसी के बाद आप लेंगे पीआर। पीआर के लिए फिर ये होता है कि आपको वहाँ पर लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, वो भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज आपको वहाँ यूक्रेनियन जो है वो मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज कोर्स आगे जाके आपको जो है पासपोर्ट लेने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पासपोर्ट के लिए भी उनकी ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह जो है आप स्टेप बाय स्टेप आप सेटल डाउन हो सकते हैं उस कंट्री में और वहाँ पर जा सकते हैं। इसका जो आसान हल है, अगर आप वहाँ पे जाएं तो सबसे पहले आप जो है जाने से पहले सर्च कर लें, आपको गूगल पे जाके जो है किसी भी लॉयर से आप कांटेक्ट कर लें, तो वहाँ पे जो वकला हजरात हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। आपकी हेल्प करके आपको जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उनकी आपको पता है एक फ़ीस होती है, वो आप उनके साथ फिक्स कर लेना, जो भी फीस होगी वो आप उनको दे देना, लेकिन वहाँ पे आपको जो है टीआरसी मिल जाएगी। फिर उसके बाद जब आप वहाँ पे यानी कि पीआर लेंगे, पीआर लेने के बाद अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं तो पीआर पे आप वहाँ पे किसी और यूरोपियन कंट्री में जा तो नहीं सकते। हाँ, वहाँ से जाने के लिए आपको वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। टीआरसी पे आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर किसी शेंजन कंट्री में मूव होना चाहते हैं, वहाँ से जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन, किसी भी पुर्तगाल या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और वीज़ा के लिए जो शर्त है वो ये है कि आपके पास पीआर होनी चाहिए और आपके पास काम होना चाहिए, आप उस कंट्री में लीगल रह रहे हैं, पीआर आपके पास है, तो आप जो है वो वहाँ से वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है वहाँ का, यूक्रेन का, तो पासपोर्ट लेने के बाद आप जो है आराम से टिकट बाई करके आप जो है जा सकते हैं। पासपोर्ट लेने के बाद जो है आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, आप ट्रैवल करके जा सकते हैं यूरोप में। तो ये चंद एक चीज़ें थी, मैंने कहा चलो आपको बता दूं। बाकी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।